दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मोहिब एकेडमी में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी पिछली 2 वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का फुल कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे डाल दिया है। दोस्तों टेंस का आखिरी पार्ट फ्यूचर टेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस में 4 पार्ट होते हैं, उसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो दोस्तों आइए। तो दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, वे लोग खेलेंगे, मैं क्रिकेट खेलूंगा, वह क्रिकेट खेलेगी। अंत में दोस्तों गा, गे, गी अगर रहेगा तो समझ जाइए कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग सीखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल और हम लोग कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस को आगे बनाएंगे। तो दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस का अब हम लोग रूल सीखते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर शैल या विल फिर नोट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले शैल या विल लगा देंगे फिर सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे फिर सभी के साथ V1 फिर ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन सेंटेंस अगर आ जाए तो सबसे पहले WH फिर शैल या विल फिर सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी में V1 और फिर अंत में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग इस पर कुछ ट्रांसलेशन को बनाते हैं। तो दोस्तों ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शैल किसके साथ लगाएंगे और विल किसके साथ लगाएंगे। तो दोस्तों शैल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगाते हैं, बाकी विल सभी के साथ लगाएंगे हम लोग। ही, शी, इट, यू, आई, दे, वी, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम इत्यादि। कोई भी नाम हो, कोई भी कुछ हो, सभी में विल लगाएंगे, सिर्फ शैल लगाएंगे आई और वी के साथ। तो दोस्तों आइए अब हम लोग इस पर कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो दोस्तों अब हमारे सामने कुछ ट्रांसलेशन है जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस का है और हम लोग इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है मैं जाऊंगा, अंत में दोस्तों गा आ गया, मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। मैं जाऊंगा तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट आई के साथ शैल लगाते हैं तो शैल लगा देंगे आई शैल, और सभी में V1 लगता है, जाना का V1 गो, आई शैल गो बन गया। आगे लिखा हुआ है राम नहीं पढ़ेगा, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो बस इसमें नोट लगा देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? राम। कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, सिर्फ आई और वी को छोड़ करके सभी में विल लगाएंगे। तो इसमें लग जाएगा राम विल नोट पढ़ेगा V1 रीड। आगे है क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, सबसे पहले क्या आ गया दोस्तों? इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले शैल या विल लगाएंगे, तो तुम है, तुम मतलब यू के साथ हम लोग विल लगाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा विल फिर सब्जेक्ट यू फिर V1 प्ले और अंत में ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो लगा देंगे अंत में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस आ गया क्योंकि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है? वे लोग के साथ विल लगाएंगे। तो सबसे पहले WH वाला वर्ड लगाएंगे, क्यों का होता है वाई के बाद हम लोग लगाएंगे विल, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि दे, और यहाँ पर दोस्तों नहीं है, नहीं मतलब नोट, फिर V1 जाना का V1 गो, तो कहाँ दोस्तों? तो दिल्ली, तो टू दिल्ली। वाई विल दे नोट गो टू दिल्ली। तो दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस का बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अंत में गा, गे, गी रहेगा तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। और कैसे बनाएंगे दोस्तों अब मुझे लगता है कि आप लोगों को आ गया होगा। दोस्तों आइए अब हम लोग अगला पार्ट सीखते हैं। दोस्तों सिंपल फ्यूचर के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे हो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों जिस तरह से वह लिखा रहेगा सेंटेंस में, वह खेलता रहेगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा, वे लोग पढ़ते रहेंगे। दोस्तों अंत में
रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इस तरह से हो, इसका मतलब वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। दोस्तों अब हम लोग इसका रूल्स जानते हैं कि इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और बी सभी में लगाएंगे और वी फोर और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा सबसे पहले शैल या विल, फिर नोट, फिर बी, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव रहेगा तो सबसे पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, फिर सभी में बी और फिर वी फोर, फिर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे। दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले WH, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देंगे, सभी में बी, वी फोर, फिर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स सीख लिए हैं, तो आइए अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीता गाना गाती रहेगी, तो दोस्तों हम लोग अंत में यहाँ पे देख रहे हैं कि रहेगी, रहेगा, रहेंगे, इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दोस्तों इसको बनाने का रूल्स क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगा देंगे सीता, सीता के साथ हम लोग विल लगाएंगे, सभी के साथ दोस्तों विल लगाएंगे आई और वी को छोड़ करके, सीता विल, सभी में फिर बी और वी फोर गाना यानी कि सिंगिंग, वी फोर, और गाना गाती रहेगी, ए सॉन्ग। दोस्तों बन गया। आगे देखते हैं मोहन क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा, अंत में रहेगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और नहीं लिखा हुआ मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे मोहन, मोहन के साथ विल लगाएंगे, फिर नहीं लिखा हुआ तो नोट लगा देंगे, सभी में दोस्तों बी लगाएंगे और वी फोर, खेलना का वी फोर, प्ले का वी फोर, प्लेइंग। तो दोस्तों क्या नहीं खेल रहा है, तो क्रिकेट, तो अंत में ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। यहाँ दोस्तों देखिए क्या राम और श्याम नहीं पढ़ते रहेंगे, सबसे पहले क्या आ गया, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले शैल या विल, यानी राम और श्याम दो आदमी है, फिर भी विल ही लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लगा देंगे विल राम एंड श्याम। नहीं लिखा हुआ है तो नोट लगा देंगे, नोट के बाद दोस्तों बी लगाएंगे, पढ़ना का वी फोर, रीडिंग, दोस्तों बन गया। आगे हम लोग देखते हैं आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे, अंत में रहेंगे, और यहाँ पर दोस्तों क्यों दे दिया है मतलब वाई, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे WH यानी वाई लगा देंगे, वाई के बाद शैल या विल यानी विल लगा देंगे, विल के बाद आप सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा देंगे, और यहाँ पर नोट दिया हुआ है, नहीं दिया तो नोट लगा देंगे, वाई विल यू नोट, फिर उसके बाद फिर हम लोग बी लगा देंगे, फिर वी फोर प्रतीक्षा करना यानी वेटिंग, वेट का वी फोर वेटिंग, उसकी यानी कि फोर हिम या हर लगा देंगे, दोस्तों यहाँ पर फोर हिम। तो दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा। दोस्तों आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद अब हम लोग सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी या फिर चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी, रहता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ चुकूंगा, वे लोग खेल चुकेंगे, मैं पढ़ चुका रहूँगा, वे लोग खेल चुके रहेंगे, इस तरह से अंत में चुकेगा, चुकूंगा या फिर चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी, इस तरह से रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। दोस्तों अब हम लोग आगे रूल्स सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। दोस्तों आइए अब हम लोग सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स। पॉजिटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर हैव, सभी में दोस्तों हैव लगाना है, और V3 भी सभी में लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे।
ही रहे, शी रहे, दे रहे, आई रहे, कोई रहे दोस्तों, सभी में दोस्तों हैव जरूर लगाएंगे, सभी में हैव लगेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर नोट लगा देंगे, हैव फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव रहेगा तो सबसे पहले शैल या विल फिर सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देंगे, फिर सभी में हैव फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अंत में क्वेश्चन सेंटेंस अगर रहेगा तो सबसे पहले W/H फिर शैल या विल फिर सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देंगे, और हैव फिर V3 फिर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग इस पर कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं। दोस्तों अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कुछ ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। दोस्तों अंत में चुकोगे, चुकेंगे, चुकेगी, चुका रहेगा, चुके रहेंगे, इस तरह से रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम का हो जाएगा यू के साथ हम लोग विल लगाएंगे, और सभी में दोस्तों हैव लगाना है, और V3 सीखना का V3 यानी लर्न का V3 लर्नड, और अपना पाठ यानी योर लेसन, यू विल हैव लर्नड योर लेसन। दोस्तों आगे देखिए, मैं नहीं जा चुकूंगा, यहाँ पर नहीं आ गया मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग आई लगा देंगे। दोस्तों आई के साथ हम लोग और वी के साथ शैल लगाते हैं, तो आई के साथ शैल हो जाएगा, नहीं है तो नोट लगा देंगे। दोस्तों सभी में हैव, अब V3 गो का V3 दोस्तों गोन, आई शैल नोट हैव गोन। आगे लिखा हुआ है, क्या वह पढ़ चुका रहेगा। दोस्तों अंत में चुका रहेगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। सबसे पहले क्या आ गया मतलब शैल या विल, लेकिन यहाँ पर वह मतलब ही के साथ हम लोग विल लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विल लगा देंगे, विल के बाद सब्जेक्ट ही के बाद हैव के बाद दोस्तों पढ़ना का V3 रीड बन गया। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, राम और श्याम क्या कर चुके रहेंगे, अंत में चुके रहेंगे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या दोस्तों बीच में है, क्या अगर सबसे पहले रहेगा तो इंटरोगेटिव, क्या अगर बीच में रहेगा मतलब वो क्वेश्चन सेंटेंस है। दोस्तों क्या का होता है व्हाट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्हाट लगा देंगे, व्हाट के बाद राम और श्याम, तो यहाँ पर विल लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट राम एंड श्याम। दोस्तों फिर उसके बाद हैव लगा देंगे, फिर अंत में करना का V3 डू का V3 डन। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फुल कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब हम लोग आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कुछ स्पेशल क्वेश्चन को बना लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। दोस्तों इस सेंटेंस में दो बातें हो रही हैं, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, रोगी मर चुकेगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, डॉक्टर के आने के पहले ये अलग सेंटेंस है। दोस्तों इस तरह का सेंटेंस हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ही पढ़ चुके थे, उसी तरीके से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बनाने का तरीका दोस्तों ये है कि पहले बाद वाला सेंटेंस को हम लोग अनुवाद कर लेंगे अंग्रेजी में। रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड, इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्टाइल में। सबसे पहले लिखेंगे द पेशेंट विल हैव डाइड। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर के आने के पहले, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग डॉक्टर के आने के पहले वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में के बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर
डॉक्टर कम्स। दोस्तों यही तरीका है, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना दीजिए, उसके बाद बिफोर या आफ्टर लिख करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसका रूल्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद दोस्तों बिफोर या आफ्टर लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यही तरीका है इस तरह के सेंटेंस को बनाने का। दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस का आखिरी पार्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के अंत में हुआ रहेगा, हुई रहेगी, हुए रहेंगे, या फिर दोस्तों ता रहेगा के बाद समय, ते रहेंगे के बाद अगर कोई समय दिया हो, ती रहेगी के बाद अगर कोई समय दिया हो, जैसे मैं पढ़ता रहूँगा 2004 से, वे लोग पढ़ते रहेंगे सुबह से, इस तरह से लिखा रहे तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर अंत में दोस्तों हुआ रहेगा, हुई रहेगी या हुए रहेंगे, ये एक सिंपल तरीके से रहेगा तो भी समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात हो रहा है। दोस्तों ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ता रहेगा के बाद समय रहेगा, तभी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर सिर्फ ता रहेगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रहा है। दोस्तों दोनों में अंतर है, तो आइए अब हम लोग आगे का रूल समझते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स। अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर हैव बीन सभी में, फिर V4, अगर टाइम दिया रहेगा तो लगा देंगे, फोर या सिंस लगा करके समय लगा देंगे। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर नोट, फिर हैव बीन, फिर V4, अगर समय दिया रहेगा तो लगा देंगे। इंटेरोगेटिव में दोस्तों सबसे पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट दिया रहेगा तो लगा देंगे, फिर हैव बीन, फिर V4, फिर अगर समय दिया रहेगा तो फोर या सिंस लगा करके समय लगा देंगे। दोस्तों अंत में क्वेश्चन सेंटेंस, सबसे पहले WH, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट दिया रहेगा लगा देंगे, फिर हैव बीन, फिर V4, फिर टाइम। दोस्तों इसमें हैव बीन और V4 सभी में लगा रहेगा। दोस्तों आइए अब हम लोग इस पर से कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं। दोस्तों ये कुछ ट्रांसलेशन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, तो आइए अब हम लोग बनाते हैं। सीता टहलती हुई रहेगी, अंत में दोस्तों हुई रहेगी, हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रहा है। इसका दोस्तों रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, सीता के साथ विल, हैव, फिर बीन और V4, टहलना का V4 दोस्तों वॉकिंग बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों, तुम 10 दिनों से यह काम नहीं करते रहोगे, ते रहोगे, ता रहेगा, ती रहेगी, लेकिन दोस्तों इसमें समय जरूर दिया हुआ है, तभी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। नहीं तो अगर समय नहीं दिया हुआ होता तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। दोस्तों ते रहोगे और 10 दिनों यानी समय दे दिया, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रहा है। दोस्तों इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की रूल से बनाएंगे। तुम का हो जाएगा यू, यू के साथ विल, फिर नोट, फिर दोस्तों सभी में हैव बीन, फिर दोस्तों V4, यू विल नॉट हैव बीन, डू का V4 डूइंग, यह काम, दिस वर्क, और दोस्तों समय दे दिया है 10 दिनों से, तो 4 10 डेज दोस्तों बन गया। आगे देखते हैं, क्या वे लोग वर्षों से नहीं पछताते रहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों ते रहेंगे, लेकिन वर्षों से समय दे दिया है और ते रहेंगे दे दिया है। दोस्तों इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से बनाएंगे। सबसे पहले क्या आ गया, मतलब शैल या विल, तो वे लोग के साथ हम लोग विल लगाते हैं। सबसे पहले हो जाएगा विल, दे सब्जेक्ट,
विल दे नहीं दिया हुआ है तो नोट। फिर दोस्तों हैव बीन, पछताना का दोस्तों रिपेंट होता है, रिपेंट का वी फॉर रिपेंटिंग। दोस्तों कब से तो वर्षों से, 4 ईयर्स बन गया। दोस्तों अंत में देखते हैं, लिखा हुआ है वह सुबह से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। ता रहेगा दे दिया है, और दोस्तों सुबह से यानी समय दे दिया है, और यहाँ पर क्यों भी दे दिया। क्यों दे दिया मतलब ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्यों का वाई, वाई के बाद वह है दोस्तों ही के साथ हम लोग विल लगाते हैं, तो हो जाएगा वाई विल ही। नोट दे दिया दोस्तों, यहाँ पर नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। फिर सभी में हैव बीन। इंतजार दोस्तों, इंतजार का होता है वेट, वेट का भी फॉर वेटिंग। तुम्हारा इंतजार यानी फॉर यू। दोस्तों कब से तो सुबह से, सिंस मॉर्निंग। दोस्तों मुझे लगता है कि आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आइए अब हम लोग सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। इन दोनों का कन्फ्यूजन अब हम लोग दूर करते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। देखने में दोस्तों दोनों एक जैसा ही लगता है, इसमें भी ता रहूँगा, इसमें भी ता रहूँगा, इसमें भी ते रहेंगे, इसमें भी ते रहेंगे। लेकिन दोस्तों छोटा सा इसमें अंतर है, इसमें समय दिया हुआ नहीं होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया हुआ होगा। तो बस दोस्तों यही अंतर है, इन दोनों को अपने इन्हीं के रूल से बनाते हैं। मैं पढ़ता रहूँगा, ता रहूँगा दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन इसमें समय दिया हुआ नहीं है, इसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूल से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे आई, आई के साथ शैल, फिर बी रीडिंग बन गया। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैं 2005 से पढ़ता रहूँगा, मतलब पढ़ता रहूँगा लेकिन 2005 से, इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल से। सबसे पहले आ जाएगा आई के साथ शैल, इसमें हो जाएगा दोस्तों हैव बीन, और वी फोर यानी कि रीडिंग, तो कब से 2005 से, सिंस 2005। एक और बनाते हैं दोस्तों, वे लोग नहीं खेलते रहेंगे, इसमें लिखा हुआ है वे लोग वर्षों से नहीं खेलते रहेंगे। तो दोस्तों वे लोग नहीं खेलते रहेंगे, ते रहेंगे हैं लेकिन समय दिया हुआ नहीं है, इसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूल से बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा वे लोग का दे के साथ विल, सभी में बी लगता है, और वी फोर दे विल, सॉरी दे विल नोट लिखा हुआ दोस्तों, दे विल नोट बी रीडिंग। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है वे लोग वर्षों से नहीं खेलते रहेंगे, समय दे दिया, इसका मतलब ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल से बनाएंगे। तो हो जाएगा दे विल हैव नोट बीन रीडिंग 4 ईयर्स। दोस्तों तो हम लोगों का फ्यूचर टेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के ज़रूर देखिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हमारे इस चैनल मोहिब एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।